तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जो शो फाइनली लीड कर रहा है रेसलमेनिया 38 के लिए, और उसके बारे में तो हम बात करेंगे। रोमन रेंज आज के शो पे नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही होगी काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि जबकि ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज नहीं थे, मुझे लग रहा था वो शो पे नहीं आने वाले। रोमन रेंज तो ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन वैसा गाइज हमें देखने को मिला नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं अपने रिव्यू में जाऊं, मैं सबसे पहले प्रे करना चाहता हूं और गुड लक बोलना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं टू बिग ई, क्योंकि जो आज हमें देखने को मिला शो के अंदर वो बहुत डेंजरस था। जब एक्चुअली उनको एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाई गई और वो सीधा अपने सर के बल जो है नीचे गिरे हैं। और आफ्टर स्मैकडाउन बिग ई ने अपडेट दी है कि डॉक्टर्स ने चेक करा है, जबकि कोई बहुत ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि ही हैज अ ब्रोकन नेक। तो अब पता नहीं है उनका रेसलमेनिया स्टेटस क्या रह सकता है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स थे न्यू डे के लिए एट रेसलमेनिया। और अगर बिग ई इंजर्ड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोफी किंगस्टन को भी उस चीज से नुकसान होता है। तो प्रेयर्स गो आउट टू बिग ई और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो रिकवर कर पाएंगे अपनी नेक से, और ये चीज जो है गाइस बिल्कुल भी सीरियस ज्यादा नहीं होगी। अब स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन को ब्रॉक लेसनर, और जैसे कि मैंने बोला मेरे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो आज शो पे आएंगे। और ब्रॉक लेसनर सीधा आके यही बोलते हैं कि रोमन, तुम्हारे वजह से यहाँ पे जो है रूल्स चेंज नहीं होंगे, तुम अपने हिसाब से इस गेम को नहीं खेल सकते हो, और तुमने मुझे ब्लीड करवाया मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, उसका बदला लेने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं तुम्हारे को ब्लीड करवाऊंगा। बेसिकली वो कह रहे हैं भाई खून के बदले खून। और यहाँ पे वो कॉल आउट करते हैं रोमन रेंज को, लेकिन बाहर आ जाते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन कहते हैं ब्रॉक लेसनर, अगर तुम मुझे आज के बाद कभी नहीं सुनना चाहते तो मेरी ये बात जरूर सुन लेना कि रोमन रेंज ने तुम्हें ब्लीड करवाया, ब्लड लाइन ने तुम्हें ब्लीड करवाया, ट्राइबल चीफ ने तुम्हें स्मैश करा, द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। और ऐसा लगता है वो रोमन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज आज यहाँ पे है नहीं। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता रोमन रेंज यहाँ पे क्यों नहीं है, और पॉल हेमन कहते हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो ब्रॉक कहते हैं पॉल, अगर रोमन यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। और पॉल हेमन को पता था कि लेसनर मेरी तरफ आएगा। ब्रॉक लेसनर भागना स्टार्ट कर देते हैं पॉल हेमन के पीछे, उनको चेज करने की कोशिश करते हैं बैक स्टेज, लेकिन सिक्योरिटी बीच में आ जाती है और पॉल हेमन एक गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। तो ये बहुत फनी था जिस तरीके से पॉल हेमन भाग रहे थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बाद में शो के अंदर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आएंगे, कुछ इनके बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ इतना ही इस मैच के रिलेटेड आज हमें शो में दिखाया। अब कुछ ज्यादा मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया, क्योंकि आई डोंट नो उनके पास और क्या है एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए। ऑलरेडी इसमें वो बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आज क्या उनको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत थी, आप लोग मुझे कमेंट से बताएं, या फिर जो भी इस शो में देखने को मिला वो आपके लिए इनफ था। क्योंकि बाद में माइकल कोलर, पैट मैकेफी बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर इतने खुंदक में थे कि पॉल हेमन भी चला गया, रोमन तो यहाँ पे है नहीं, तो वो भी अरीना छोड़ के चले गए हैं, और ब्रॉक लेसनर का भी कुछ इसके बाद शो में हमें देखने को नहीं मिला। सो दिस वाज द बिल्ड फॉर रेसलमेनिया इन टुडेज स्मैकडाउन। और इसके अलावा मैं बात करूं भाई, तो रेसलमेनिया का सीन इस बार मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, और इसके ऊपर आएगा पॉडकास्ट मेरा और रोहित का, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या ये जो द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया होने वाली है, इज इट गोइंग टू एंड अप इन अ फेलियर। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। आई होप बहुत बढ़िया और रेसलमेनिया में सबको मजा आए, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है गाइस, आई डोंट नो कि कितना अच्छा वो शो हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो शेमस एंड रिज हॉलैंड का मैच होता है अगेंस्ट द न्यू डे, और यहाँ पे रिज हॉलैंड और शेमस को एक नए बंदे ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि पीट डन है, पर उसका नाम रखा गया है बुच। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि WWE फैंस को एनॉय करती हैं, स्पेशली वो लोग जो कि इतने सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इन NXT फॉर वॉचिंग पीट डन। और यहाँ पे वो आते हैं मेन रोस्टर पे, जो कुछ लोग उनको रिलेट कर पाते थे उस नाम से, वो भी अब उन्होंने WWE ने चेंज कर दिया है। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या आइडिया है, क्या लॉजिक है, लेकिन बुच उनको बना दिया गया है। शेमस और रिज हॉलैंड यहाँ पे जो है गाइस इस मैच को जीतते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बिग ई को इंजरी हो जाती है, उसके बाद वो मैच में आते नहीं है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेचर आउट करा गया था राइट आफ्टर द मैच फिनिश्ड। बुच जो है यहाँ पे अटैक करते हैं मैच के बाद कोफी किंगस्टन को, और ये चीज गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली एक और ट्रिपल एच की क्रिएशन जो कि मेन रोस्टर पे आके अब विंस मैकमैन की बन चुकी है, और अगर फ्यूचर में बुच एक बड़ा स्टार बनता है तो नो वन विल टॉक अबाउट पीट डन जिसको ट्रिपल एच ने बनाया था, बल्कि सारे लोग विंस मैकमैन की बात करेंगे जिसने स्मैकडाउन पे बुच को क्रिएट करा है। और गाइस यही रियलिटी है यहाँ पे WWE की। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज से सैमी ज़ेन, जो कि कहते हैं कि मुझे कोई टाइम नहीं
नहीं मिला है प्रिपेयर करने के लिए फॉर माय मैच अगेंस्ट रिकोशे, जो कि एक रीमैच था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और उसके बाद एक फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे लॉस एंजलिस में जॉनी नॉक्सविल ने सैमी ज़ेन का नंबर पब्लिकली एक प्लेन के थ्रू भाई दिखा दिया पूरे आसमान में। तो सैमी ज़ेन को इतने मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि वो अपने मैच के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन वो कहते हैं कि आज क्योंकि जॉनी नॉक्सविल यहाँ पे है नहीं, मैं फुली फोकस्ड हूँ और अपना टाइटल जो है वो विन बैक करूंगा। दिस मैच वाज इन द मेन इवेंट गाइस, उसके हम अभी बात करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर शेड्यूल्ड थे टीम अप करने के लिए वाइकिंग रेडर्स के अगेंस्ट, लेकिन वाइकिंग रेडर्स को बैक स्टेज हैप्पी कॉर्बिन, मैडकैप मॉस, जिंदर महल और शैंकी ये 4 लोग अटैक कर देते हैं। उसके बाद ये लंबी ब्रॉल देखने को मिलती है ड्रू अकेले और बाकी 4 लोग, लेकिन एट द एंड सब कुछ करते करते ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है और हैप्पी कॉर्बिन वहां से चले जाते हैं। इस चीज को मैंने फटाफट इसलिए निपटाया क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मैच में फॉर रेसलमेनिया, और ये वो एक और ऐसी चीज है जो कि ऑलमोस्ट 10 मिनट आज स्मैकडाउन के ले गई, लेकिन एट द एंड लोगों का वही ओपिनियन है इस मैच के बारे में जो कि लास्ट वीक था और उससे 2 हफ्ते पहले था। किसी को ये मैच रेसलमेनिया में नहीं देखना है। आई डोंट थिंक गाइस दिस इज गुड इनफ फॉर द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद बात करते हैं तो रोंडा राउजी आती हैं बाहर और वो मेंशन करते हैं कि इस तरीके से शार्लेट को ऑलरेडी उन्होंने एक बार टैप आउट तो करा दिया है और वो सेम करने वाली है रेसलमेनिया। तो शार्लेट आती हैं बाहर और कहती हैं रोंडा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उस बारे में, क्योंकि तुमने मुझे जब टैप आउट कराया तो मैं रेसलिंग गियर के अंदर नहीं थी, मैं फुली रेडी भी नहीं थी। और एक चीज मैं बोलने वाली हूँ कि रेसलमेनिया के अंदर शार्लेट फ्लेयर जो क्वीन है उसकी रेन कंटिन्यू होने वाली है और वो रोंडा राउजी को टैप आउट कराने वाली है और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे टफेस्ट मैच है। तो रोंडा राउजी बेसिकली इस प्रोमो के एंड में कहती हैं कि देखो भाई, या तो मैं तुम्हारी आर्म लेके घर चली जाऊंगी या फिर मैं तुम्हें टैप आउट करा के अपना स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप कैप्चर करूंगी। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो था। आई थिंक रोंडा राउजी पहले कुछ हफ्तों से बेटर लग रही थी, लेकिन अगर WWE इसको बिल्ड कर रही है एज द मेन इवेंट ऑफ नाइट 1, क्या ये गाइस उस हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग मैच है? क्योंकि एंड में भी आज कुछ देखने को मिला, WWE पुश कर रही है, कोशिश कर रही है इस मैच को उतना इंपॉर्टेंट बनाने की। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हम बात करें तो नाओमी और साशा बैंक्स की टीम ने हराया शेना बेजलर और नटालिया को। रिंग साइड पे जेलिना वेगा और कार्मेला थे जो कि इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो डेफिनेटली साशा नाओमी को पुश मिल रहा है, प्रोबेबली गाइस वो वुमेन्स टैग टीम टाइटल जीतने वाले हैं। इसके बाद ऊसोस आ जाते हैं गाइस रिंग में और वो बात करते हैं कैसे वी आर द वंस और WWE के पास कोई भी टैग टीम नहीं है जो उनको चैलेंज कर सकती है रेसलमेनिया। तो बाहर आ जाते हैं रिक बूग्स और शिंस्के नाकामुरा और यहाँ पे बेसिकली ऊसोस एक चैलेंज करते हैं कि अगर रिक तुम एक्चुअली हरा सकते हो जे ऊसो को आज मैच में 1-on-1 तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी हम देंगे फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया। तो जे ऊसो का मैच देखने को मिलता है यहाँ पे गाइस, काफी इंटरेस्टिंग ये मैच था और रिक बुग्स एक्चुअली डिफीट कर देते हैं जे ऊसो को। तो कंफर्म हो चुका है कि ऊसोस अगेंस्ट नाकामुरा एंड रिक बुग्स होगा एट रेसलमेनिया फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एक कमाल का मैच था यहाँ पे सैमी ज़ेन और रिकोशे के बीच में। लेकिन मैच से पहले ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड पे आते हैं और पैट मैकेफी को एक बार फिर से थप्पड़ मारते हैं और इस बार पैट मैकेफी ने बैक ऑफ नहीं करा, वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी पे। एक थोड़ी सी ब्रॉल देखने को मिली और उसके बाद सिक्योरिटी इन दोनों को सेपरेट आउट करती है। तो जैसे तैसे इस मैच की बिल्ड बनाई जा रही है, WWE कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करे जाएं और शायद आने वाले हफ्तों में ऐसा ही कुछ और हमें देखने को मिलेगा। मे बी इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट हो सकती है। लेकिन गाइस ये जो एक्चुअल मैच था मेन इवेंट में काफी अच्छा था और रिकोशे एट द एंड 630 लगाते हैं, सेम मूव जो कि कल सैमी गेवारा ने लगाया था ऑन डायनामाइट, जो कि हमेशा एक कमाल मूव लगता है और रिकोशे रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल यहाँ पे अगेंस्ट सैमी ज़ेन। तो सैमी को एक और अपॉर्चुनिटी मिली, वो उस मैच को नहीं जीत पाए, वो जॉनी नॉक्सविल से लड़ेंगे। अब रिकोशे का अपोनेंट कौन होगा वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली शो खत्म होने से पहले बैक स्टेज कैमरास रोल करते हैं और दिखाया जाता है कि शार्लेट और रोंडा राउजी ब्रॉल कर रहे हैं। एक गाड़ी खड़ी और उसके ऊपर शार्लेट बुरे तरीके से काफी देर तक सबमिशन लगा के रखते हैं ऑन रोंडा राउजी। कुछ देर तक ये दोनों ब्रॉल करते हैं उसके बाद तो शार्लेट को यहाँ पे अपर हैंड मिला और जैसा कि मैं कह रहा हूँ WWE इसको पुश कर रही है, टाइम दे रही है इस मैच को। और बहुत समय बाद जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर शो को एंड नहीं कर रहे तो शार्लेट और रोंडा WWE का ऑप्शन था। अब क्या ये एक्चुअली में इसलिए करा गया ताकि इस मैच पे ज्यादा लाइमलाइट आए और इस वजह से रोमन रेंस को शो से दूर रखा गया? क्या आपके हिसाब से सही डिसीजन था WWE का? मुझे आप कमेंट्स में बताएं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं ओवरऑल जो डिस्कशन है अबाउट रेसलमेनिया, क्या इंटरेस्ट है, क्या इसको बेटर बनाया जा सकता है, उसको हम पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।